बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडो का मतलब है इनसाइड और प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के इनसाइड हो उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक। एंड रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स, चैनल्स का नेटवर्क। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी के इस तरह के ट्यूब्यूल्स के इंटरकनेक्टेड आपस में कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं जो जनरली न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड है। अब इसका सिस्टर्नी का काम क्या है? सेपरेट मटेरियल इनसाइड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने में हेल्प करता है। इसकी दो किस्म की टाइप्स है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है वो राइबोसोम्स की वजह से है, क्योंकि हमने पीछे राइबोसोम्स में पढ़ा कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ RER के एंडोप्लाज्मिक के साथ, तो इस वजह से वो रफ अपीयरेंस देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन, यानी कि जो सेल से बाहर प्रोटीन बननी होती है, बाहर जानी होती है, उनकी फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में मेन काम करता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन इन दोनों का कॉमन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, यानी कि ये अगर न्यूक्लियर पर मेम्ब्रेन है तो ये उसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या देता है? सेल को सपोर्ट देता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या दे रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। अब क्या है? अटैच टू साइट। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ साइड पे अटैच होता है? ये वाली साइड पे होता है जो साइटोप्लाज्म को फेस करते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस। किस वजह से? राइबोसोम्स है, इसलिए इसका क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। यहाँ मेजर बहुत ज़्यादा फंक्शन है इसके। अच्छा, तो पहला फंक्शन है इसका लिपिड की सिंथेसिस। लिपिड यानी कि स्टीरॉयड लिपिड, फॉस्फोलिपिड, जो कि सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है। ठीक है। अब मेम्ब्रेन की सिंथेसिस। अब ये लिपिड सिंथेसिस करके क्या करता है? फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है और वाटर रेसिस्टेंस है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हम बर्गर पिज्ज़ा बॉटल से पीते हैं, कोको कोला, उसको डिटॉक्सिफाई करता है हमारे सेल के अंदर। गोल्जी बॉडी की सिंथेसिस भी कौन करता है? SCR क्या है? गोल्जी बॉडी की सिंथेसिस करता है कि दूसरे ऑर्गेनेल्स को भी सिंथेसाइज करता है, और परऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम की भी सिंथेसिस करता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? मसल सेल्स में ना इसको कहते हैं स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल मसल सेल में से कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि ये करता है कैल्शियम आयन के रिलीज को। बाकी सब में तो इसको SCR या RER कहते हैं, बस स्केलेटल मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह मदद करता है? और ओवेरियन यानी कि ओवरीज के अंदर ये सेल बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोर होता है कैल्शियम स्टोरिंग बैग इसमें होता है, जो कि क्या करता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग द बर्थ एंड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब SCR अबंडेंट इन लीवर सेल में उससे क्या करना है? डिटॉक्सिफिकेशन, इसलिए वहाँ कहाँ अबंडेंट है? SCR में। अब ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है सेल के इंटर कंपोनेंट्स को, सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स को सेल से बाहर पहुंचाता है। जैसे नर्व सेल एक सेल से दूसरी सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये ज़्यादा ना स्क्रीशंस वाले सेल्स में होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्क्रीशन ग्लैंड्स। ठीक है, ये ज़्यादा ग्लैंड्स में होते हैं, जैसे स्लाइवा ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, तो इसलिए इन स्क्रीशन ग्लैंड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।